नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज हम संभागीय जो है व्यवस्था के बारे में जानेंगे। राजस्थान की जो है संभागीय व्यवस्था के बारे में अपन जानेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि राजस्थान के नवीनतम संभाग अभी हाल ही के अंदर जो है माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके द्वारा राजस्थान के अंदर तीन नए संभागों की और घोषणा कर दी, जिसके साथ राजस्थान के अंदर जो बढ़कर के संभाग हो गए वो हो गए 10। पहले कितने थे दोस्तों? 7 संभाग थे। तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत संभागीय व्यवस्था की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपना पॉइंट बनता है कि जो संभागीय व्यवस्था है, बात करें दोस्तों संभागीय व्यवस्था की, तो जो संभागीय जो व्यवस्था है, ये संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है दोस्तों, की शुरुआत बात करें संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है दोस्तों, ये किसके द्वारा की जाती है और कब की जाती है? पहला क्वेश्चन अपना ये बनता है। तो देखिएगा दोस्तों, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है 1949 में। 1949 के अंदर की जाती है। और करने वाले कौन हैं? संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत करने वाले कौन हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान की जो है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री द्वारा जो है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। कब की थी? 1949 के अंदर की गई थी। ये जो संभागीय व्यवस्था है दोस्तों 1949 में, इसकी शुरुआत जो है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो है हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। अब दोस्तों ध्यान रखना, इस समय जो शुरुआत की गई थी, इस समय जो है कितने संभाग बनाए गए थे? तो ध्यान रखना है दोस्तों, उस समय बात करें तो 5 जो है संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग जो है बनाए गए थे यहाँ पर। ठीक है, 5 संभाग। उस समय कितने संभाग बनाए गए थे दोस्तों? तो 5 संभाग बनाए गए थे। और 5 संभाग कौन कौन से बनाए गए थे? ध्यान रखना है दोस्तों। पहला आता है दोस्तों जयपुर, ठीक। दूसरा आता है जोधपुर, ठीक है। तीसरा आपका आता है उदयपुर, तीसरा उदयपुर हो गया। चौथे नंबर पर दोस्तों कोटा, और 5वें नंबर पर बात करें तो आता है बीकानेर। दोस्तों 5 संभाग बनाए गए थे। शुरुआत संभाग व्यवस्था की जो शुरुआत होती है 1949 के अंदर, हीरालाल जो शास्त्री हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनकी बात करें पहले थे, उनके द्वारा की गई थी। उस समय 5 संभाग बनाए गए थे। और वो जो 5 संभाग थे वो कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जो है ये संभाग बनाए गए थे। अब दोस्तों चर्चा करें, ये जो 5 संभाग बना दिए गए, उसके बाद में कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बात करें तो इस संभागीय व्यवस्था की जो है शुरुआत तो हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद में इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, यानी इसको बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों बात करें अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 की बात है दोस्तों। तो अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था की समाप्त, ठीक है। यानी बात करें तो ये जो संभागीय व्यवस्था है इसको समाप्त करने वाला कौन आता है? यहाँ पर शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन इसको वापस बीच में बंद कर दिया गया दोस्तों। तो वो बंद कब किया गया था? वो किया गया था अप्रैल 1962 में। और कौन थे राजस्थान के मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा जो है इस संभागीय व्यवस्था की जो है समाप्ति कर दी गई, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करें तो लगभग जो है इसके बाद में दोस्तों 25 वर्षों के बाद में वापस इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है।
25 वर्षों के बाद में दोस्तों वापस ये संभागीय जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत की जाती है। और शुरुआत जो है 25 वर्षों के बाद में शुरुआत की जाती है, मतलब बात करें दोस्तों इसकी वापस शुरुआत, ठीक है, वापस जो शुरुआत होती है वो होती है 26 जनवरी 1987। ठीक है, 1987 के अंदर। और कौन करते हैं दोस्तों 1987 में? हरिदेव जो है हरिदेव जोशी द्वारा, हरिदेव जोशी द्वारा की जाती है। यानी वापस दोस्तों इसकी शुरुआत होती है लगभग 25 वर्षों के बाद में, और 26 जनवरी 1987 को जो है हरिदेव जोशी द्वारा जो है ये अपने मुख्यमंत्री राजस्थान के थे उस समय, इनके द्वारा जो है वापस इसकी शुरुआत की जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर जो ये शुरुआत की गई थी और इसके अंदर जो है अजमेर को छठवां संभाग बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी समय बात करें दोस्तों, उसी समय अजमेर को जो है बात करें, अजमेर को छठवां संभाग बनाया गया था। दोस्तों ध्यान रखना है, बात की अपन ने कि जो वापस इसकी शुरुआत होती है लगभग 25 वर्षों के बाद में इसकी शुरुआत होती है, और हरिदेव जोशी द्वारा जो इसकी शुरुआत की जाती है संभागीय व्यवस्था की। और इस समय दोस्तों अप्रैल जो है यहाँ पर 26 जनवरी 1987 को वापस इसकी शुरुआत की जाती है, और यहाँ पर जो है छठवां संभाग अजमेर को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमेर को जो है कब संभाग बनाया गया था, तो ध्यान रखना है संभागीय व्यवस्था में कब शामिल किया गया था, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1987 को किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करें तो यहीं पर अब देख लेते हैं, यहीं पर अपन देख लेते हैं सातवां, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2005 में राजस्थान का सातवां संभाग, राजस्थान का सातवां संभाग भरतपुर को बनाया जाता है, बनाया गया था। ठीक है, यानी बात करें तो 2005 में जो है सातवां संभाग किसको बना दिया गया, भरतपुर को बना दिया गया। और इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो सात जो है संभागों की स्थापना की गई थी। और इसके बाद में अब बात करेंगे नवीनतम संभाग को लेकर के, तो राजस्थान के अंदर जो नवीनतम संभाग बनाए गए हैं दोस्तों वो ध्यान में रखना है इसके बाद में। ठीक है, तो बात इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं अब जो है इसके बाद में अगली जो डेट आती है दोस्तों वो आती है घोषणा और यहाँ पर स्थापना, दोनों को लेकर चर्चा होती है। तो देखिएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 3 और संभागों की घोषणा 17 मार्च, घोषणा देखो 17 मार्च 2023 को, तथा स्थापना 4 अगस्त 2023 को कर दी गई।
ठीक है। यानी बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो माननीय अशोक गहलोत हैं, उनके द्वारा जो है राजस्थान के अंदर 3 संभाग की और यहाँ पर घोषणा की, जिसके तहत घोषणा 17 मार्च 2023 को की जाती है और स्थापना 4 अगस्त 2023 को कर दी जाती है। जिससे बात करते हैं, जिससे राजस्थान में संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। ठीक है, 10 संभागों की जो है यहाँ पर बात करें तो ये जो है संख्या बढ़कर हो गई। दोस्तों ध्यान रखना, पहले तो कितने थे, 7 संभाग थे। ठीक है, और अब कितने हो गए, 3 और जुड़ गए यहाँ पर, तो कितने हो गए दोस्तों, 10 संभाग बन गए। ठीक है, तो 10 संभाग जो है वर्तमान बात करें तो ये 10 संभाग बन चुके हैं। नवीनतम संभाग की बात करें दोस्तों, नवीनतम जो संभाग है, तो नवीनतम जो संभाग बनाए गए हैं वो देखो, नवीनतम जो संभाग हैं उनकी बात करें तो आपके 3 संभाग है। 3 संभाग कौन कौन से, देखो एबीसीडी के अनुसार देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका 1 नंबर पर बांसवाड़ा। ठीक, दूसरे नंबर पर बात करें तो आता है आपका पाली। ठीक है, और तीसरे नंबर पर बात करें तो आता है आपका शिक्कर। ये दोस्तों आपके 3 जो संभाग बना दिए गए हैं, और बांसवाड़ा, पाली और शिक्कर, ये 3 संभाग बना दिए गए हैं। वो भी ये भी बताया था मैंने, यानी कि ये जो समिति है, ये समिति कौन सी थी, तो आपकी थी रामलुभाया समिति। रामलुभाया समिति के तहत बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, ये समिति थी जो रामलुभाया समिति, इसके तहत जो है ये जिले बना दिए गए। तो दोस्तों बात की अपन ने वर्तमान में जो है अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर बात करें तो 10 जो संभाग बना दिए गए हैं, और 10 संभागों के अंदर बात करें तो कौन कौन से जिले जो है शामिल किए गए हैं वो भी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है और किसके द्वारा की जाती है, और नवीनतम जो संभाग है वो कौन कौन से बनाए जाते हैं। है संभाग, इधर तो ध्यान रखना है संभाग। ठीक, इधर तो ध्यान रखना है संभाग, यानी बात करें तो कौन कौन से जो है संभाग हैं। ठीक है, और इधर ध्यान रखना है जिले। ठीक है, कौन से जिले शामिल है। ठीक है, कौन कौन से जिले शामिल है इसके अंदर, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे अपन इसके अंदर, पहला जो आता है संभाग दोस्तों वो आता है जयपुर। आपको पता है जयपुर की जो स्थापना 1949 के अंदर हीरालाल जो शास्त्री हैं उनके द्वारा की जाती है जयपुर। ठीक है, तो देखो जयपुर की बात करो, जयपुर में दोस्तों नवीनतम जो है यहाँ पर बात करें जिले और जुड़ गए इसके अंदर, और इसके अंदर जो है 7 जो है जिले हो चुके हैं। 7 जिले हो चुके हैं जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जो संभाग है इसके अंदर 7 जिले शामिल कर दिए गए हैं। पहला आपका जिला आता है इसके अंदर खुद जयपुर सिटी। दूसरा दोस्तों आता है जयपुर ग्रामीण। ठीक, तीसरा आपका इसी के अंदर आ गया दूदू। ठीक है, तीसरा दूदू आ गया है, और चौथा दोस्तों इसके अंदर बात करें तो कोटपुतली, बहरोड, ये लो। ठीक है, इसके साथ दोस्तों 5 नंबर पर बात करेंगे तो आता है अलवर। ठीक, अलवर के साथ ही 6 नंबर पर अलवर का ही है खेरथल। हो गया, और बात करें दोस्तों 7 नंबर पर तो आपको ध्यान रखना है दौसा। तो दोस्तों ध्यान रखना है ये जो है जयपुर अपने जयपुर संभाग के अंदर शामिल किए गए हैं। जयपुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली बहरोड, ये 4 तो खुद ही गई जयपुर के, ये 4 तो खुद जयपुर के ही हैं। अलवर और खेरतल जो है दोस्तों ध्यान रखना, अलवर और खेरतल अलवर का है। ठीक है, और बात करें दौसा, तो दौसा भी जो है दोस्तों बात करें जयपुर के पास ही आपका पड़ता है।
तो ध्यान रखना है ये जो है जिले जयपुर संभाग के अंदर शामिल किए गए हैं, आराम से याद होने वाले जिले हैं। दूसरा आता है आपका दोस्तों अजमेर। दोस्तों अजमेर की बात करें तो अजमेर जो संभाग है इसके अंदर भी 7 जिले शामिल किए गए। कितने? 7 जिले शामिल किए गए हैं। और 7 जिलों में दोस्तों ध्यान रखना है सबसे पहला अजमेर। अजमेर से दोस्तों 2 जिले नए और बना दिए गए, यानी कि बात करें तो केकड़ी। केकड़ी के बाद में दोस्तों बात करें तो आपका ध्यान रखना है ब्यावर, ठीक है। और 4 नंबर पर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर टोंक, ठीक है, टोंक इसके अंदर शामिल कर दिया गया, ठीक है, टोंक इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। 5वें नंबर पर दोस्तों आता है आपका शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। 6 नंबर पर देखें तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसके अंदर आ गया है नागौर, इसके अंदर आ गया है नागौर। और नागौर का एक और जिला है जिसका नाम है डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। तो ये जो है जिले शामिल किए गए इसके अंदर, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, ये अजमेर के ही है, ठीक है। इसके अंदर टोंक हो गया इसके अंदर शामिल, शाहपुरा भीलवाड़ा, जो शाहपुरा है भीलवाड़ा का वो शामिल कर दिया गया, ठीक है। नागौर और डीडवाना कुचामन, ये 7 जिले अजमेर के अंदर शामिल किए गए। तीसरा देखो दोस्तों, तीसरी बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगली बात करें तो तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर बात करें तो भरतपुर की बात कर लेते हैं। भरतपुर दोस्तों, भरतपुर की बात करें अपन तो भरतपुर को ध्यान में रखना है। भरतपुर में दोस्तों 6 जिले शामिल है। कितने हैं? 6 जिले। 6 जिलों के अंदर बात करें दोस्तों सबसे पहले खुद भरतपुर, भरतपुर का एक जिला इसी के अंदर आ गया दोस्तों। वैसे बात करते एक बार नवीनतम जिला देख लेते हैं इसका, वो आता है दोस्तों डीग, इसी के अंदर आ गया, डीग आ गया, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है डीग के बाद में दोस्तों ध्यान रखना है आपको धौलपुर, धौलपुर के बाद में आता है दोस्तों 4 नंबर पर करौली, और करौली के बाद में बात करें तो 5 नंबर पर आता है आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और दोस्तों आगे बात करें तो 6 नंबर पर ध्यान रखना है आपको गंगापुर सिटी, गंगापुर, सिटी। यानी कि बात करें तो ये जो है भरतपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं, ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है, या इस संभाग में कौन सा जिला शामिल है, ठीक है। ध्यान में रखना है दोस्तों, आने वाले एग्जाम जो है पूरे एग्जाम के अंदर राजस्थान से संबंधित जो एग्जाम लगेगी उसमें सब में जो है आने वाले एग्जामों के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो भरतपुर के बाद में दोस्तों ध्यान रखना है आता है आपका, वैसे बात करें तो जोधपुर, जोधपुर। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर जैसे है 6 जिले इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जोधपुर के अंदर भी 6 जिले ही आते हैं। पहला यहाँ पर देखना है जोधपुर, यहाँ पर बात करें तो जोधपुर जो है, बात करें जोधपुर संभाग के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर के यहाँ पर टुकड़े कर दिए गए हैं 2। तो एक तो आती है जोधपुर, एक तो आता है जोधपुर सिटी, दूसरा आता है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। तीसरे नंबर पर देखना है दोस्तों वो आता है दोस्तों फलोदी, जब जोधपुर के ही 3 तो यहाँ पर हो गए फलोदी, ठीक है। जोधपुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर पर देखें दोस्तों तो आपका आता है, इस जोधपुर के बाद में आपको ध्यान रखना है जैसलमेर, कौन सा आ गया? जैसलमेर हो गया। 5 नंबर पर बात करें तो आता है आपका बाड़मेर, और दोस्तों बाड़मेर का एक नवीनतम जिला बनाया गया है उसका नाम है बालोतरा। 6 नंबर पर कौन सा आ गया दोस्तों? बालोतरा, बालोतरा, ठीक है। तो ये बालोतरा हो गया। मतलब मुख्यतः आपने 4 संभाग देखे यहाँ पर, ठीक है। और 4 संभाग के अंदर बात करें अपन ने तो जोधपुर जो है यहाँ पर पहला देखा जयपुर, फिर दूसरा अजमेर, फिर देखा भरतपुर,
और फिर देखा जोधपुर। और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा संभाग जो है कि इनमें से कौन से जिले यानी शामिल नहीं है, कौन सा जिला शामिल है। बात करें जयपुर के अंदर कौन से जो है जिले आते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले जो एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए बात करें अपन 5 नंबर पर दोस्तों ध्यान रखना है, तो आपको इसके बाद में ध्यान रखना है दोस्तों उदयपुर की। उदयपुर की बात करें दोस्तों तो उदयपुर जो है, उदयपुर के अंदर दोस्तों 5 आते हैं। उदयपुर में 5 जिले आते हैं और उदयपुर का ध्यान रखना है सबसे पहले खुद उदयपुर, एक तो खुद उदयपुर हो गया। ठीक है दोस्तों, उदयपुर से एक जिला निकाला गया है, वो आता है सलूम्बर। सलूम्बर हो गया, ठीक है, ये सलूम्बर हो गया, उदयपुर के बाद में सलूम्बर हो गया। बात करें 3 नंबर पर तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। और 4 नंबर पे बात करें दोस्तों तो 4 नंबर पे ध्यान रखना राजसमंद। ठीक है, और राजसमंद के बाद में दोस्तों ध्यान रखना है एक आता है 5 नंबर का भीलवाड़ा। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ये लो। तो यहाँ पर बात की उदयपुर की, तो उदयपुर में 5 जो है दोस्तों जिले आते हैं, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जो है कि इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। और अगला जो आता है संभाग दोस्तों, उनकी बात करें तो उदयपुर के बाद में जैसे आते हैं आपके, अगला आता है दोस्तों 6 नंबर पे कोटा। और कोटा में दोस्तों 4 जिले शामिल हैं। कोटा में 4 जिले शामिल हैं, खुद कोटा एक तो, ये तो दोस्तों याद हो सकता है हाड़ौती वाला क्षेत्र है पूरे, कोटा हो गया। दूसरा दोस्तों बूंदी हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया 12 और 4 नंबर पर आता है झालावाड़। झालावाड़, ठीक है, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ जो है ये क्षेत्र आते हैं कोटा के अंदर, ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर आता है 7 नंबर पर दोस्तों बीकानेर। बीकानेर की बात करें दोस्तों तो आपके आते हैं, इसमें भी 4 जिले शामिल हैं। पहला आपको ध्यान रखना है, पहला बीकानेर, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों आपका बीकानेर के बाद में दोस्तों आता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर हो गया दोस्तों। इससे ही निकाला गया है अनूपगढ़, ये लो अनूपगढ़ हो गया, ठीक है। और बात करें तो इसके साथ ही आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बात करें तो बीकानेर के जो है 4 जो है जिले आते हैं इसके अंदर। बीकानेर हो गया, श्री गंगानगर हो गया, अनूपगढ़ हो गया और हनुमानगढ़, ये 4 जिले आपके बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो 8 नंबर पर देखो नवीनतम संभाग आ चुके हैं, जिनकी बात करते हैं यहाँ पर घोषणा 17 मार्च 2023 को होती है और स्थापना 4 अगस्त 2023 को होती है। देखो भाई 8 नंबर पर दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जैसे बात करें तो सीकर। दोस्तों सीकर के अंदर भी 4 जिले शामिल हैं। सीकर जिले में भी 4 जिले शामिल, सीकर संभाग में 4 जिले शामिल हैं। पहला आता है आपका सीकर, दूसरा आता है दोस्तों शेखावाटी वाला चित्र आ गया इसके अंदर पूरा, ठीक है। फिर आता है चूरू, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों झुंझुनू आ गया, झुंझुनू हो गया, ठीक है। और 4 नंबर पर दोस्तों बात करें तो आता है नीमका थाना। 4 नंबर पर दोस्तों बात करें तो आता है नीमका थाना। नीमका थाना ये सीकर से बना दिया गया है नीमका थाना। तो ये देखो ये दोस्तों आते हैं आपके सीकर संभाग के अंतर्गत, मतलब सीकर में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना जो है संभाग आते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। और 9 नंबर पर दोस्तों बात करें तो आता है सीकर के बाद में बात करें तो आपका पाली। दोस्तों पाली की बात करें तो पाली में भी 4 ही जिले आते हैं। और पाली में 4 जिलों की बात करें तो पहला आता है खुद पाली, पहला खुद पाली आ गया। दूसरा आता है दोस्तों जालोर, ठीक है दोस्तों, दूसरा आ गया जालोर आ गया। तीसरा दोस्तों आता है आपका
सिरोही, इसके अंदर आ गया सिरोही आ गया। और आपके आते हैं 4 नंबर पर, वो आता है सिरोही की बाद में बात करें दोस्तों तो आपका यहाँ पर आता है पाली हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, ठीक है। और इसके साथ बात करें तो आपका पाली हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, ठीक है। और सिरोही के साथ ही दोस्तों यहाँ पर आता है सांचौर, सांचौर, ये दोस्तों इससे निकाला गया जिला है, ये जालोर से निकाला गया जिला है, ठीक है। ये सांचौर जो है आपके जालोर से निकाला गया है। इस प्रकार से ध्यान रखना है, पाली, सिरोही, जालोर और सांचौर, बिल्कुल ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों 10 नंबर पर बात करें तो 10 नंबर पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों सबसे छोटा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की बात करें दोस्तों तो बांसवाड़ा में केवल 3 जिले शामिल हैं। और ये जो है 56 का मैदान, इधर बात करें तो नीचे वाला जो दक्षिण राजस्थान है इसके अंदर बात करें तो आपका जैसे बांसवाड़ा के अंदर पहला आ गया खुद बांसवाड़ा, पहला बांसवाड़ा आ गया दोस्तों। इसके अंदर दूसरा आ गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ हो गया। और तीसरे नंबर पर बात करें तो आपका आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर। बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर अपने राजस्थान से संबंधित अपन ने संभाग की बात कर ली है। और जो 10 संभाग हैं उनसे संबंधित अपन ने चर्चा कर ली है। सबसे पहले बात की थी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत मैंने बताई थी आपको कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 के अंदर होती है। और इसके अंदर राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा, जो कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले 5 संभाग बनाए जाते हैं उनके द्वारा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर, ठीक है। और इसके बाद में 2000 जो है बात करें तो छठवां जो संभाग था वो लगभग 1987 के अंदर, 26 जनवरी 1987 के अंदर बनाया जाता है। 7वां संभाग की 2005 में होती है। और इसके साथ माननीय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके द्वारा राजस्थान में अभी हाल ही के अंदर 3 संभाग की और घोषणा की थी, जो कि 17 मार्च 2023 को घोषणा की थी। और इनकी स्थापना जो है 4 अगस्त 2023 को की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखे थे राजस्थान के नवीनतम जिले, और इस वीडियो के अंदर देखे हैं राजस्थान के जो है संभागीय व्यवस्था देखी है। और दोस्तों आने वाले वीडियो के अंदर अपन राजस्थान का जो नया मैप है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको अपन पूरे पॉइंट टू पॉइंट चीजें सारी देखेंगे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आशा है। थैंक यू।